हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपका वीकली टेस्ट में पूछा जा सकता है 14 अक्टूबर को। आप लोग का 14 अक्टूबर को नेक्स्ट वीकली टेस्ट है, जिसमें कि आप लोग का मैथ होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर क्लास 12 मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ भी फॉलो करके जरूर रख लीजिएगा। वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम लोग फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग का जो 14 अक्टूबर को मैथ का वीकली टेस्ट होने वाला है, उसमें सिर्फ चैप्टर नंबर 7 से आने वाला है, जो कि क्या है, इंटीग्रल्स यानी कि समाकलन। बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरे बुक का सबसे बड़ा चैप्टर यही है। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसलिए सिर्फ आप लोग का चैप्टर नंबर 7 से पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराने वाला हूँ। और एक वीडियो में इतना लंबा चैप्टर कवर कराना थोड़ा सा मुश्किल है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे पार्ट वाइज करा दूंगा। 3 या 4 पार्ट में मैं पूरा करा दूंगा। इस वीडियो में हम लोग 7.1 एंड 7.2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी फॉर्मूले हैं सारा कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो समाकलन होता है यानी कि इंटीग्रल्स, ये एक्चुअली प्रति अवकलज होता है। प्रति अवकलज भी हम लोग इसे कहते हैं, यानी कि एंटी डेरिवेटिव। आप लोग ये जानते होंगे, जब आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोग इसे जानते होंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे कि आप लोग याद कर लेना है, क्योंकि बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। और मैं बता दूं कि मैथ में हिंदी और इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता, सिंपल क्वेश्चन होता है। और ये तो इंटीग्रेशन, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश की कोई बात ही नहीं है। इसलिए आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा कि सर हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम में कराइए, क्योंकि सेम ही होता है। इंटीग्रेशन में तो एकदम ही सेम होता है, सिर्फ क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं होती। इसलिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो पहला नंबर फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स। तो ये क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन और बटे में आ जाता है एन प्लस वन। और कांस्टेंट यहाँ पर ये सी क्या है, तो ये कांस्टेंट है, जो कि सभी में लगता है, तो प्लस सी, ये हो गया। फिर है सेकेंड नंबर वाला, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स। ये क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है और प्लस में सी तो लगेगा ही, कांस्टेंट होता है ये। फिर है थर्ड नंबर वाला कि इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स डी एक्स। तो ये क्या होता है, ए के पावर एक्स और बटे में लॉग ए प्लस सी। फिर है नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर क्या होता है, log x, और प्लस में c तो लगेगा ही, c सभी में लगता है, ये कांस्टेंट होता है। इसके बाद आगे है इंटीग्रेशन 1 dx। 1 dx का मतलब क्या है कि कोई भी कांस्टेंट आ जाए। यहाँ पर 1 का मतलब है कांस्टेंट, यहाँ पर c भी हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह पर। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रकार से ले लिया है, जिससे कि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। तो इंटीग्रेशन 1 dx या फिर कांस्टेंट का बोल लीजिए, तो वो होता है x प्लस dx। जैसे इंटीग्रेशन अगर 2 dx आ जाए, इंटीग्रेशन अगर 2 dx करने के लिए, तो ये हो जाएगा 2x। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है। तो 5 नंबर भी हो गया। नेक्स्ट है 6 नंबर वाला, क्या है, इंटीग्रेशन कोसेक dx। तो ये होता है साइन x और प्लस में कांस्टेंट c तो सभी में ही लगेगा। इसके बाद है इंटीग्रेशन साइन x dx। तो साइन x का हो जाता है माइनस का कोस x। इसके बाद है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx। तो इसका हो जाता है tan x। और फिर है इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx। तो ये होता है माइनस कोटेक्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर 10 नंबर वाला है, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स बराबर होता है सेक एक्स। फिर है इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स। तो ये हो गया 11 नंबर वाला भी। फिर है 12 नंबर वाला कि इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। ये साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो ये किसके बराबर था, ये होता है माइनस कोस इनवर्स x। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो 12 और 13 नंबर वाला है, ये इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने दो फॉर्मूले लिखे, एक तो साइन इनवर्स x और एक माइनस में कोस इनवर्स x। तो ये एक्चुअली ये दोनों होता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक्चुअली ये कैसे हुआ। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स होता है। इसको इसके बराबर लिखा जा सकता है, कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। ये एक फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में सीखा होगा। चैप्टर नंबर 2 का ही ये फॉर्मूला है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ से साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब इसी लॉजिक से यहाँ पर ये फॉर्मूला हुआ है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा।
फिर है 14 बोला, यहाँ पर देख लीजिए क्या है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का होता है, और इसी को माइनस कोट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो मैंने आप लोग को ऊपर लॉजिक बताया, सेम टू सेम उसी लॉजिक से होगा। नेक्स्ट है 15 बोला कि इंटीग्रेशन 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स बराबर होता है सेक इनवर्स एक्स, या फिर माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। ये भी ठीक उसी प्रकार से होगा। तो जितने भी फॉर्मूलाज थे मैंने यहाँ पर बता दिया। अब हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं 7.1। तो अब हम लोग यहाँ पर 7.1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे है कि cos 2x का इंटीग्रेशन आ जाए cos 2x का, तो कैसे करेंगे, cos 2x dx बराबर क्या आ जाएगा, cos का क्या होता है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि cos x का होता है sin x, तो cos x का सिंपली यहाँ पर कर देंगे sin x, और चूंकि यहाँ पर 2x है तो जो यहाँ पर कोफिशिएंट है x का वो डिवाइड में जाता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर x कोफिशिएंट यानी कि गुणांक है 2, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो sin x/2 और प्लस सी कांस्टेंट हमेशा आता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसे आप लोगों को लगाना जरूरी है, नहीं तो आप लोग का नंबर कट सकता है। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 4x3, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको कैसे करेंगे, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x3 dx। तो 3 यहाँ पर कांस्टेंट है इसलिए 3 को ले लिए हैं यहाँ पर बाहर, और एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे, तो मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था इंटीग्रेशन x टू द पावर n बराबर क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो उसी को यहाँ पर लगाएंगे x टू द पावर n, n यहाँ पर क्या है, तो n की जगह पर 2 है, तो 2 + 1 और फिर बटे में 2 + 1, ये हो गया। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यहाँ पर लगा दिए, और ठीक इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। तो 4 तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है तो इसको यहाँ पर बाहर ले लिए, और फिर x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा दिए। तो इसे जब जोड़ेंगे तो ये x³ आ जाएगा बटे में 3, और ये आ गया आप लोग का x⁴ और बटे में 4। तो यहाँ पर आप लोग 3 से 3 कैंसिल हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x³ प्लस x⁴ प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इस प्रकार से आप लोग का हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये एक्चुअली डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही है, मैंने आप लोग को बताया था कि इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता है, log x होता है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन x³ माइनस 1/x² dx। इसको कैसे करेंगे, ऐसा इंटीग्रेशन आ जाएगा तो इसको कैसे करेंगे, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। क्या करना है कि अलग अलग डिवाइड लगा देते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं कर सकते हैं इसलिए अलग अलग डिवाइड लगा देंगे। तो x³ के नीचे अलग x² से डिवाइड लगा दिए, और -1 के नीचे अलग x² से डिवाइड लगा दिए, और dx यहाँ पर हमारा है। तो ये बच जब ऊपर जाकर के जब यहाँ पर घात घटेगा तो ये हमारा x सीधा बचेगा, और ये ऊपर जाकर के इसका घात माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया x⁻²। तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x टू द पावर n वाला, और x टू द पावर n वाला जब करेंगे तो ये आ जाएगा x⁻1 + 1 और बाई 1 + 1 माइनस x⁻−2 + 1 और बटे में -2 + 1। तो सोल्व करेंगे तो ये आप लोग का निकल कर आ जाएगा, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये बहुत ही सिंपल 7.1 जो है ये सबसे इजी है, 7.1 जो ये सबसे इजी है, तो इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही एग्जाम्पल लिए हैं या फिर क्वेश्चन, क्योंकि इससे भी इजी क्वेश्चन थे तो उसका कराने का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, sin 2x माइनस 4 e के पावर 3x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको कैसे करेंगे देख लीजिए। तो sin 2x का सबसे पहले यहाँ पर, तो sin x का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, माइनस का कोसेक होता है। तो यहाँ पर लिख दिया कि माइनस का cos 2x, और फिर चूंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है तो इससे डिवाइड लगा देंगे, यहाँ पर डिवाइड लगा दिए, और -4 कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख दिए एज इट इज, और इंटीग्रेशन e के पावर x का e के पावर x ही होता है, तो यहाँ पर e के पावर 3x लिख दिए। अब यहाँ पर x नहीं है एक्चुअली, ये 3x है, इसलिए इसका जो कोफिशिएंट है x का और डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे अच्छे तरीके से, तो कुछ ये इस प्रकार का हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ + 3x + 4 बाई √x dx। तो इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कर सकते हैं, इजी है। तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि √x को कैसे लिख सकते हैं, √x को लिख सकते हैं कि x के पावर हाफ का ही मतलब तो होता है √x, तो ये x के पावर हाफ और ये बटे में है, तो ऊपर जाकर के एक्चुअली क्या होगा, हाफ घटेगा, मतलब कि सब जितने भी x है उसके पावर में से हाफ ऊपर जाकर के घटेगा। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, x³ माइनस यहाँ पर x³
माइनस हाफ है और फिर प्लस 3x के पावर यहाँ पर ऊपर था 1, और जो ये नीचे है रूट एक्स इसका पावर माइनस हाफ ऊपर जाकर के घट गया, और ऐसे ही यहाँ पर कुछ नहीं था तो ये सीधा ऊपर जाकर के x घात माइनस हाफ हो गया। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, अब हम लोग यहाँ पर सिंपली यहाँ पर घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये 5/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, और ये -1/2 तो है ही। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे x⁴n वाला। जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जनरली इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है 18 नंबर वाला, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। sec x इंटू में sec x प्लस tan x dx, तो इसको कैसे करेंगे, इस प्रकार का आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, sec x को अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये sec स्क्वायर x हो जाएगा और ये हो जाएगा sec x tan x dx। अब हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, डायरेक्ट फार्मूला है, और sec x tan x का क्या होता है, ये होता है sec x, ये भी डायरेक्ट फार्मूला ही है। तो ये भी इजी ही था, बस आप लोग को अंदर इसको मल्टीप्लाई करना था। नेक्स्ट है 19 नंबर, देख लीजिए क्या है कि sec स्क्वायर x बाई कोसेक स्क्वायर x dx, इसको कैसे करेंगे। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग साइन और कोस में सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे। जैसे सेक स्क्वायर x है तो इसको 1/कोस स्क्वायर x लिख देंगे, और कोसेक स्क्वायर x है तो इसको 1/साइन स्क्वायर x लिख देंगे। अब इसको ऊपर ये जो हमारा साइन स्क्वायर x है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x बाई कोस स्क्वायर x, और साइन बाई कोस हम लोग जानते हैं क्या होता है, tan होता है, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर x का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि क्या होता है, नहीं tan स्क्वायर x का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। हम लोगों ने 10th क्लास में ही एक फॉर्मूला पढ़ा है, सेक स्क्वायर x माइनस 1 बराबर होता है tan x, या फिर tan स्क्वायर x प्लस 1 बराबर होता है sec x। तो इसको यहाँ पर लिख लिए। अब sec x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, sec x का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, ये होता है tan x, और 1 का क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि कांस्टेंट का x के साथ लग जाता है, मैंने डायरेक्ट आप लोग को यही बताया था, इंटीग्रेशन 1 dx, तो यहाँ पर 1 ही है तो इसका आ जाएगा x, तो यहाँ पर आ गया x प्लस c। तो यही थे 7.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ईजी हैं सारे। मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिए थे, और आप अपने बुक में देखिएगा तो इससे भी इजी क्वेश्चन वहाँ पर है। तो 7.1 यहाँ पर आप लोग का कंप्लीट होता है। अब हम लोग 7.2 को स्टार्ट करते हैं। पर देख लीजिए अब 7.2 है, तो 7.2 में एक्चुअली क्या है, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ। ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। हम लोग यहाँ पर x को कुछ ना कुछ मानेंगे तब जाकर के यहाँ पर बनेगा। तो 7.2 में यही है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देख लीजिए जैसे 7.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्या है, इंटीग्रेशन 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। 7.1 में हम लोग जितने भी फॉर्मूले सीखे हैं या फिर जो भी मेथड सीखे हैं, उस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास डिवाइड का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मतलब कि कुछ मानेंगे। तो जैसे जो यहाँ पर दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मान लेंगे अगर t, तो जो ऊपर है ये हमारा अगर इसका अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला हमारा आ जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने मान लिया t, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब जब इसका अवकलन करेंगे यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 का तो हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, और साथ में dx बराबर, और इधर हो जाएगा dt। तो ये समीकरण नंबर 2 जो कि ऊपर जो था ये सारा आ गया। तो अब यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 और 2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर ऊपर तो जो 2x dx था, इसको dt आ गया, तो ऊपर लिख दिए dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम लोगों ने t माना था, तो यहाँ पर लिख दिए। अब 1/x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/x का होता है log x, तो यहाँ पर t है तो log t हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट c, और t का फिर हम लोग लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे जो हम लोगों ने यहाँ पर माना था। तो t क्या माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर सोल्व होगा। तो यही है एक्चुअली 7.2 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे यहाँ पर है log x का होल स्क्वायर बाई x dx, इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर किसको मतलब मानेंगे, अगर हम लोग log x को t लेते हैं, तो इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x dx। log x का अवकलन क्या होता है, अवकलन होता है 1/x, और साथ में x का हो जाएगा dx, और इधर t का हो गया dt। तो अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 1 और 2 से। तो log x dx हमारा जो है, एक्चुअली log x को हम लोगों ने t माना है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और 1/x dx का यहाँ पर आ गया dt। अब x टू द पावर n वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा t³/3, और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, ये इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं। अब लास्ट में हम लोग t का वैल्यू पुट कर देंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर t का वैल्यू पुट कर देंगे तो ऐसे निकल कर आ जाएगा। फिर देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है 1/x प्लस x log x
log x dx, इसको कैसे करेंगे? तो ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ये इजीली बन जाएगा। क्या करेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस लॉग एक्स, x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स अंदर बच जाएगा। अब हम लोग 1 प्लस लॉग एक्स अगर t लेते हैं तो इसका अवकलन करेंगे तो 1 बाई एक्स आ जाएगा जो कि यहाँ पर है, तो हम लोग इसी को t ले लेते हैं तो 1 प्लस लॉग एक्स को ले लेंगे t और इसका अवकलन करेंगे तो 1 बाई एक्स और dx बराबर dt। मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करके ही दिखा देता हूँ। तो 1 अपॉन एक्स dx तो हमारा ये चला गया dt में, तो यह जगह एक्चुअली इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स को हम लोगों ने क्या मान रखा है t, तो यह जगह आप लोग का 1 अपॉन टी और यहाँ पर आ जाएगा dt। तो फिर वही यहाँ पर आ जाएगा log t, 1 अपॉन एक्स का होता है ना log x, उसी प्रकार से 1 अपॉन टी का आ जाएगा log t और फिर t का हम लोग वैल्यू ये वाला पुट कर देंगे लास्ट में, तो ये ऐसे आ जाएगा। इसके बाद आगे देख लीजिए आगे क्या है, देख लीजिए ये साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर करना है, साइन स्क्वायर एक्स dx, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर एक्स dx इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला है नहीं, सिर्फ साइन एक्स का है, तो इसको हम लोग एक्चुअली इस प्रकार से करेंगे। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं cos 2x का, cos 2x का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन एक्स। एक्चुअली cos 2x का दो फार्मूला होता है लेकिन हम लोग यहाँ पर साइन वाला रहे जिसमें कि साइन आए, तो cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन एक्स। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो 1 है इसको भेज देते हैं इधर, या फिर ये जो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम लोग भेज देते हैं इधर और इसको ले लेते हैं इधर, तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x बाई 2। तो हम लोग साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस कोस 2x बाई 2 लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, तो वही करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स dx बराबर हम लोग लिख देंगे 1 माइनस कोस 2x बाई 2। इसका अवकलन करेंगे क्योंकि इसका डायरेक्ट अवकलन इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो 1/2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कोस 2x। तो 1 का यहाँ पर डायरेक्टली हो जाएगा x और cos 2x का क्या होता है, cos 2x का होता है एक्चुअली cos x का होता है sin x, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 2x है इसलिए sin 2x और कोफिशिएंट 2 है इसलिए 2 से डिवाइड लगा देंगे, तो 2 यहाँ पर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई यहाँ पर आ जाएगा 4 और प्लस कॉन्स्टेंट c। इसी प्रकार से कोस स्क्वायर x आ जाए तो इसका कैसे करेंगे, इसका भी ठीक उसी प्रकार से मैंने आप लोग बताया था कि cos 2x का दो फॉर्मूला होता है, एक तो साइन वाला जो कि हमारा साइन स्क्वायर एक्स में आया काम, और एक होता है कोस वाला जो कि यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स में काम आएगा। क्या है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये होता है cos 2x का फॉर्मूला एक्स का कोस एक्स के टर्म में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमको चाहिए ऐसा करते हैं कि इसको भेज देते हैं इधर, -1 को उधर भेज देते हैं, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा 1 प्लस कोस 2x, और ये जो 2 है इसको डिवाइड में भेज देंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा डिवाइड में, तो कोस स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा 1 प्लस कोस 2x बाई 2। अब इसका हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो अब उसके जगह पर इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर करके नहीं दिखाया लेकिन ये सेम उसी प्रकार से होगा। क्या होगा मैं यहाँ पर कर भी देता हूँ कि इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस 2x बाई 2, तो यहाँ पर 1/2 को बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यह आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा कोस 2x। तो इसका आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पर एक्चुअली इससे करना मुश्किल है, मैंने कॉपी पे करके नहीं लाया, तो आप लोग इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोगों ने साइन स्क्वायर एक्स का सीख लिया है, साइन क्यूब एक्स का सीख रहे हैं। जैसे साइन क्यूब एक्स आ जाए तो क्या करेंगे, तो इसको तोड़ लेंगे साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स में, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स में तोड़ लिए, और साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। हम लोगों ने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। यहाँ पर लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा होगा, तो इसी से हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स का साइन एक्स है। अब यहाँ पर हम लोग कोस एक्स को मान लेंगे t, कोस एक्स को t मान लेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का डी टी। तो यहाँ पर इसी को रख देंगे मान, तो कोस एक्स को हम लोगों ने t माना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स का हो जाएगा यहाँ पर माइनस का डी टी। तो
माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का। तो -1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा -t और टी क्यू का टी स्क्वायर का आ जाएगा t³/3 और प्लस यहाँ पर कांस्टेंट c और फिर t जो हम लोगों ने मार रखा था उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग साइन क्यू एक्स का कर सकते हैं और इसी प्रकार से सेम एज इट इज कोस क्यू एक्स का होगा। कोस क्यू एक्स जो है सेम एज इट इज होगा। तो इसे आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं या फिर यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिख दिया, इसे आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से और इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पर आ जाएगा साइन की घात 4x, मतलब कि ऐसे ही चलता जाएगा। अब सम घात है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स का हम लोगों ने सीख लिया, वैसे भी यहाँ पर आ जाएगा साइन की घात 4x। तो क्या करेंगे, तो इसको साइन स्क्वायर एक्स घात 2 लिख सकते हैं, 2 की घात 2, 2 की घात 4 ही होता है। और साइन स्क्वायर एक्स का हम लोगों ने कैसे किया था इंटीग्रेशन, 1 - cos 2x/2 लिख करके, तो यहाँ पर वही कर देंगे। और इसका होल स्क्वायर चल रहा है, तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4, तो 1/4 बाहर ले लेंगे। 1 - cos 2x का होल स्क्वायर यहाँ पर है। और फिर क्या करेंगे, फिर आगे हमको क्या करना है, अब इस होल स्क्वायर को हम लोग खोलेंगे। तो कैसे खोलेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, ये तो बाहर हमारा चल रहा है a² + b² - 2ab से खोल दिए। तो ये कुछ इस प्रकार का निकल कर आ जाएगा। जब आप लोग इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पर कोस स्क्वायर 2x है तो इसको लिख सकते हैं कोस x² x को हम लोग लिखते हैं 1 + cos 2x/2। यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं cos 2x। तो यहाँ पर देख लीजिए 2x है तो 2x की जगह पर हम लोग यहाँ पर 4x लिख देंगे तो आ जाएगा। तो यही यहाँ पर मैंने किया है, 4x यहाँ पर किया है और ये तो हमारा एज इट इज है ही। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली x⁴n वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ये निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यू एक्स और साइन की घात 4x, कोस स्क्वायर एक्स, कोस क्यू एक्स और कोस की घात 4x का भी ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने सीख लिया है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर कोस की घात 4 यहाँ पर 2x है, तो ये सेम एज इट होगा। इसे आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन कोसेक्स dx बराबर होता है log कोसेक माइनस कोट एक्स। ये होता है इंटीग्रेशन कोसेक्स dx का, मतलब कि कोसेक्स का, क्योंकि हमारे पास कोसेक्स का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं था तो इसे एक्चुअली डेराइव किया गया है। लेकिन आप लोग इसे डायरेक्ट ही याद रखिएगा, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। कोसेक्स का ये होता है फॉर्मूला। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट एक और यहाँ पर फॉर्मूला है इंटीग्रेशन सेक एक्स dx। हमारे पास सेक एक्स इंटीग्रेशन सेक एक्स का डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स का है लेकिन सेक एक्स का नहीं है, तो इसे हम लोग निकाल लेंगे। और इसका एक्चुअली कभी कभी पूछ भी दिया जाता है डेरिवेशन के रूप में और कभी कभी ये डायरेक्ट भी काम आ जाता है। तो इसे आप लोग देख लीजिए कैसे करेंगे। तो सेक एक्स dx है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं सेक एक्स और यहाँ पर सेक एक्स प्लस 10x बाई सेक एक्स प्लस 10x। क्या किया है कि सेक एक्स को एज इट लिखा है और ऊपर सेक एक्स प्लस 10x और नीचे भी सेक एक्स प्लस 10x से गुना भाग कर दिया है, क्योंकि जब इसको काटेंगे तो ये एक ही निकल के आ जाएगा, मतलब कि ये ऐसे ही है। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह पर मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेक एक्स को अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स प्लस 10x और नीचे हमारा तो सेक एक्स प्लस 10x है ही। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सेक एक्स प्लस 10x जो यहाँ पर ये नीचे है इसको मान लेते हैं t। तो t मान लेंगे और इसका औकलन कर देंगे। औकलन कर देंगे तो हमारा जो ऊपर है ये पूरा निकल कर आ जाएगा। तो सेक एक्स 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर आ जाएगा dt। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर वाला तो हमारा पूरा बन गया dt और नीचे वाला आ गया t, यानी कि 1/t। तो 1/t का हो जाएगा log t प्लस c और t का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये एक्चुअली हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा किसका, सेक एक्स का, इंटीग्रेशन सेक एक्स का। इसे आप लोग डायरेक्टली याद रखिएगा। इंटीग्रेशन सेक एक्स बराबर होता है log सेक एक्स 10x। ये कभी कभी डायरेक्ट भी काम आ जाता है और आपसे ड्राइव भी कराया जा सकता है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला यहाँ पर देख लीजिए, 10x का इंटीग्रेशन 10x dx। इसका भी हमारा 10x का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, लेकिन इसको हम लोग डिराइव कर लेंगे। कैसे, 10x को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे और जो कोसेक्स है इसको मान लेंगे t और इसका औकलन करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। अब समीकरण 1 और 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा साइन एक्स और dx तो बन गया माइनस का dt
और कोसेक्स को हम लोगों ने मान रखा था टी, तो ये हो जाएगा 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का log t, ये आ गया माइनस का log t, और यहाँ पर रख देंगे इसका मान, टी का मान रख देंगे तो आ जाएगा माइनस का log cos x। इसको अगर आगे हम लोग बढ़ाए, इसी को अगर हम लोग आगे बढ़े एक फॉर्मूला, तो यहाँ पर भी हो गया, इस ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव साइन के साथ है। अगर इसे हम लोग पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, लॉग का जो भी कोफिशिएंट होता है इसको लॉग के प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके पावर में ले सकते हैं। तो यहाँ पर -1 था तो उसको पावर में हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर आ गया एक्चुअली कोस इनवर्स आ गया, कोस एक्स का इनवर्स आ गया, तो इसको हम लोग अपोन में कर देंगे, तो ये नीचे जाकर हो जाएगा प्लस का पावर 1, यह जाएगा log sec x, यानी कि इंटीग्रेशन tan x dx बराबर आ जाएगा log sec x। इसे भी आप लोग याद रखिएगा डायरेक्टली। ऐसे यहाँ पर कोटेक्स का भी है, कोटेक्स का भी सेम टू सेम ऐसे ही निकालेंगे जैसे कि अभी ऊपर मैंने आप लोगों को कराया tan x का, तो कोटेक्स का भी ऐसे ही निकल के आता है। तो कोटेक्स का भी आप लोग याद रख सकते हैं, एक तो पॉजिटिव साइन में जो कि आता है log sin x, और नेगेटिव साइन के साथ हो जाता है माइनस log cosec x। तो ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब देख लीजिए यहाँ पर एक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 नंबर वाला, क्या है कि इंटीग्रेशन e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस का 2x बटे में e के पावर 2x प्लस e के पावर में माइनस 2x dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखने में तो ये बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। क्या करेंगे, जो भी नीचे दे रखा है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो जो भी नीचे दे रखा है इसको हम लोग मान लेंगे t, और जब इसका औकलन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका औकलन मैंने यहाँ पर कर दिया है, e के पावर x का औकलन e के पावर x ही होता है, और समाकलन भी e के पावर x ही होता है। तो e के पावर x का औकलन e के पावर x हो गया, और चूंकि यहाँ पर कोफिशिएंट में 2 था तो अलग से यहाँ पर आ गया, और इसी प्रकार से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये आया हमारा औकलन, ये आया औकलन। अब समीकरण 1 और 2 से वैल्यू पुट करेंगे, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x, ये हमारा dx, ये पूरा बन गया हमारा dt/2। तो यहाँ पर लिख दिए dt/2, और इसको हम लोगों ने मान रखा था t, तो ये आ जाएगा 1/t। 1/t का हो गया यहाँ पर log, पहले इसको 1/2 को बाहर ले लेते हैं, जो ये 2 है इसको बाहर ले लेते हैं, तो बाहर ले लिया, अब ये बचेगा 1/t dt, तो 1/t का हो गया log t। अब यहाँ पर t का वैल्यू पुट कर देंगे, तो इस प्रकार से ये सोल्व हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, कभी कभी बजाने के लिए क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, लेकिन बहुत ही इजी था। एक और इसी प्रकार के क्वेश्चन है, देख लीजिए कि 1/1 प्लस e के पावर x dx आ जाए तो क्या करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसका हम लोग कर देंगे एक्चुअली परिमेयकरण कर देंगे। तो e के पावर माइनस एक्स के ऊपर भी मल्टीप्लाई, e के पावर x से e के पावर माइनस एक्स से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर आ गया e के पावर माइनस एक्स, और नीचे आ गया e के पावर माइनस एक्स। और यहाँ पर ये जब e के पावर x और e के पावर माइनस एक्स को गुना करेंगे तो ये e के पावर 0 आ जाएगा, यानी कि e के पावर 0 मतलब 1। अब नीचे वाले को हम लोग ले लेंगे t, नीचे वाले को t ले लेंगे, और जब इसका अवकलन करेंगे तो ये ऊपर वाला पूरा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/t। जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे समीकरण एक दूसरे, तो 1/t माइनस का dt, तो माइनस को बाहर ले लेते हैं, और 1/t बच गया, तो 1/t को हो गया log t, और माइनस हमारा साइन चल ही रहा है तो माइनस का log, और t का यहाँ पर रख देंगे मान। तो इस प्रकार से आ गया। तो ये थे आपके 7.1 और 7.2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे फार्मूलाज और फार्मूला और साथ में क्वेश्चन। तो यहाँ पर 7.1 और 7.1 और 7.2 आप लोग का कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं पार्ट 2 पार्ट 3 करके इस चैप्टर को पूरा करा दूंगा, तो आप लोग उसके चैनल पर बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब।